आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। आज हम आपको एक मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर से जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कहा जाए या यूं कहा जाए कि होम्योपैथिक उनके जेनेटिक में है। जब वो 5 साल के थे तब से वो अपने नाना, उसके बाद अपने मामा, और फिर उन्होंने 2012 से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जो जिसमें आज तक उन्होंने गुण नहीं देखा। उन्होंने देश विदेश, यहाँ तक कि हर कई राज्यों, कई देशों में भी अपने देश का नाम वो लगातार ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे ही प्रतिभावान डॉक्टर ए के त्रिपाठी से आज हम आपकी खास मुलाकात कराते हैं, जो कि होम्योपैथ विधा के साथ साथ स्पर्श और एलोपैथ विधाओं के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि होम्योपैथ विधा के साथ साथ आप एलोपैथ दवा ले सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको डिटेल से आज हम बात करा रहे हैं आपको डॉक्टर ए के त्रिपाठी से। आदर्श त्रिपाठी, B24, टेम्पल रोड, बालागंज, लखनऊ। डॉक्टर एनिमल चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बताना चाहूंगा लगभग 2,500 से ज्यादा जो फ्री मेडिकल कैंप लोगों के लिए किए गए हैं और प्रत्येक रविवार को B24 टेम्पल रोड, बालागंज पे जो है यहाँ पे सुबह 11 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क लोगों के लिए जो है सेवा रहती है। इसमें जो है खाने वाली 3 दिन की दवा जो है लोगों के लिए निःशुल्क दी जाती है और विभिन्न जो है क्रॉनिक बीमारियों को जो है होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा जो है ठीक किया जाता है। ऐसा लगता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या और आपका बैकग्राउंड क्या है, इस फील्ड में कैसे आप? होम्योपैथिक के फील्ड में जो है मेरे नाना जी और मेरे मामा जी और सभी लोग जो मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मैं अपने नाना के यहाँ रहता था। तो नाना के यहाँ जब रहता था तो बहुत सारे इस कार्यों को जो है वहाँ पे करना होता था। डिस्पेंसरी की सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब मतलब उसको और दवाओं को रिपेयर करना। तो मैं जब लगभग 5 साल का था तभी से जो है ये चीजें जो है और लगभग जो है उनके साथ मैं 12th तक रहा, क्लास 12 तक जो उनके साथ रहा। और वो प्रसिद्ध जो है वहाँ के होम्योपैथ डॉक्टर थे और प्लस गवर्नमेंट टीचर भी थे। तो वो जो है उनके साथ एक एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ सीखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला और उनके साथ एक बहुत देर फिर उसके बाद मामा जी के साथ जो है थोड़ा शहर में दूर था, वहां जाने लगा। तो वहां पे जो है पूरी सारी चीजों को डिस्पेंसरी को हमारा जो है तो वहां पे एक डॉक्टर भी आया करते थे, डॉक्टर कल्लन जी थे, संडीला के बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करते थे। तो उनके पर्चे काफी आते थे तो हम लोग बनाते थे और चीजों को सीखने का मौका मिलता था। तो वहाँ पे एक दिन में जो है लगभग 500-600 पेशेंट वो देखते थे वो पर्चे को। तो हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हुआ था कि जहाँ पे जो हाथ डालते थे वही मेडिसिन निकलती थी। ये एक्सपीरियंस जो है धीरे धीरे जो है चीजों में फिर लाइफ में क्या हुआ कि मैंने जो है MSc जूलॉजी से किया, B.Ed किया, TT का, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है संतुष्टि नहीं मिली। जी जी। तो उसके बाद मैंने BHMS किया, BHM किया। जब होम्योपैथी के क्षेत्र में मैंने अपने कार्य को जो मेरे लोगों ने फादर्स करते थे उस चीज को करना जब मैंने स्टार्ट किया तो आज जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। मुझे लगभग 11 देशों को जाने का मौका मिला, वहाँ पे अवार्ड सम्मान जो है मौका मिला। लगभग जो है 8 देशों का जो है और जो है अभी नेक्स्ट जो है उसमें वियतनाम में जो सम्मानित होने का मौका मिल रहा है, अल्माटी में सम्मानित होने का मौका मिला, श्रीलंका में और आपका जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है सम्मानित होने का मौका मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में जो है सम्मानित होने का। तो ये जो है नेक्स्ट आगे के जो है प्लान्स हैं। और उसके पहले जो है जर्मनी, आपका जो है फ्रांस है, पेरिस है और आपका जो है मलेशिया है, दुबई है, कई जगह जो है जाने का मौका मिला और सम्मानित होने का मौका मिला। तो ये होम्योपैथी के द्वारा ही संभव हो पाया। और होम्योपैथिक को आज ये नहीं कर सकता है कि छोटी जो है पैथी है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है अगर आप उसमें जाएंगे तो गागर में सागर जैसे होता है। तो वो एक बृहत रूप है, तो समझने का फेर हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी पेशेंट को पहचानना है, पैथोलॉजी को पहचान लिया है और आपने मेडिसिन को पहचान लिया है और आप बताने वाला कैरेक्टर है तो आप डिजीज से जो है बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। ये होम्योपैथी की असली कार्य क्षमता है। होम्योपैथिक आज यहाँ ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका परचम जो है हम लोगों ने लहराया है। जर्मनी और जैसे जगहों पे जो है इसे होम्योपैथिक की जहाँ पे आविष्कार हुआ, जर्मनी एक बस वहाँ की जर्मनी है। लेकिन अगर बात करें तो होम्योपैथिक जो प्रचलित हुई, जो यहाँ पे जो है फैली फूली और आगे बढ़ी, तो भारत में इसकी जो है चारों तरफ जो है पूरा हर तरफ जो है होम्योपैथिक का विस्तार हुआ। आज होम्योपैथिक डॉक्टर जो है जीवन और में अपने जो है एक सुधार की बात करें तो बहुत इस होम्योपैथी के द्वारा किया और लोगों के दिलों में भी सुधार। को बहुत से लोग मजाक में लेते हैं। अक्सर लोगों को यह कहकर सुना है कि यार जो होम्योपैथी की दवा है इस मीठा को तोड़ी। देखिए, होम्योपैथिक का मजाक नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये जो लोग कहते हैं, आज आप देख रहे हैं हमारी क्लिनिक पे आके कि कितने लोगों को होम्योपैथिक से रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी होम्योपैथिक के
बड़े बड़े जो है प्रोग्राम होते हैं। आज होम्योपैथिक डॉक्टर जो है विदेश जा रहा है, कहीं जो है उसको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, कई सेलिब्रिटीज उसको सम्मानित कर रही हैं। तो ये सबका जो है श्रेय जाता है कि होम्योपैथिक एक चमत्कार कर रही है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रही है। होम्योपैथिक से जो है लोगों का भला हो रहा है। और होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है, मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर सेवन हैनीमैन ने जब इसका आविष्कार किया था तो वो MBBS MS MD थे, प्योर एलोपैथिक थे, और उन्होंने 30 साल होम्योपैथिक एलोपैथिक प्रैक्टिस किया और उसके बाद होम्योपैथिक का आविष्कार किया। तो उनके दिमाग में कुछ तो ऐसा आया होगा, तो उन्होंने इस होम्योपैथिक विधा को जब बनाया तो ऐसा है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई कि ये ऐसी साइंस है जो डॉक्टर हैनीमैन ने बनाया है। तो इस साइंस में क्या होता है कि उन्होंने सामान से सामान की ओर बनाया। इसमें ऐसी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डिफरेंट तरह से एक्सट्रैक्ट से तैयार की गई है, जो है वो प्लांट से तैयार की गई है, कुछ एनिमल से तैयार की गई है, कुछ मिनरल से तैयार की गई है, कुछ ऐसे जो है नोसोट्स होते हैं जो पॉइजन से तैयार किए जाते हैं। तो इसके द्वारा जो है जो मेडिसिन बनाई गई है सामान से सामान की ओर। जैसे आप बताना चाहें, एक दवा होती है इलियम सीपा, जिसको इलियम सीपा को प्याज बोलते हैं। आप प्याज जब काटते हैं तो आंख से भी आंसू आते हैं, नाक से भी पानी आता है। तो जब आपको ऐसा लक्षण दिखाई पड़ता है तो आपको इलियम सीपा दी जाती है, तो आपसे देखेंगे कि वो लक्षण जो है गायब हो चुका होता है। तो सेम ऐसे ही पैथी उसको जो बनाया गया होम्योपैथी, होमो माने समान और पैथी माने जो इसकी स्टडी की गई। तो हम कहना चाहेंगे कि होम्योपैथिक आज के टाइम में इतनी बड़ी साइंस हो गई है कि जिसमें आज लोगों को जो है ऑपरेशन से बचा रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत से लोग बताते हैं इनको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, स्टोन के केसेस में, यूट्रस फाइब्रॉइड के केसेस में, ओवेरियन सिस्ट के केसेस में, या हेयर में। तो बहुत से ऐसे होते हैं, लीवर थर्ड ग्रेड और ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज होम्योपैथिक बिल्कुल चमत्कार की तरह काम कर रही है। उनके स्टोन्स बड़े बड़े जो है वो गायब हो रहे हैं होम्योपैथिक दवा के द्वारा। उनके यूट्रस फाइब्रॉइड जो है सही हो रहे हैं। जिनके इनफर्टिलिटी के केसेस, लोग बच्चे के लिए इनफर्टिलिटी के लिए IVF कराते थे, आज होम्योपैथिक विधा के द्वारा जो है लोगों के। तो ऐसे केसेस मेरी आप ऑनलाइन आप जाइए, मेरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह आपको ऐसे केसेस मिलेंगे और लोगों के पेशेंट के रिव्यू दिए हैं कि उन्होंने ठीक हुए। तो आज की डाइट में अगर होम्योपैथिक इतनी एक फास्ट टेक्नोलॉजी बन गई है और आयुष में जो है ये दूसरी पद्धति में आने पे इस समय आ रही है, क्योंकि ये जो है इतना ज्यादा होम्योपैथिक का प्रचार प्रसार और लोगों के जो है फायदे मिल रहे हैं होम्योपैथिक। तो जब ऑपरेशन का उसका 30-40 हजार रुपए वो बच जाता है, कम पैसे में उसका काम चल जाता है। तो आज होम्योपैथिक एक अपने उठान पे है। और उसमें जो है माननीय नितिन गडकरी जी ने, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मुलाकात जो है दिल्ली में हुई, तो वो होम्योपैथिक खुद अपनी जेब में रखते हैं और कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक का सेवन करता हूँ। ठीक है, तो कई ऐसी सेलिब्रिटीज से भी मिलने का मौका मिला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, कैलाश खेर हो गए, तो ये सब लोग भी होम्योपैथिक सेवन करते हैं। तो होम्योपैथिक तभी सेवन कर रहे हैं क्योंकि उसका असर दिख रहा है। और आज की डेट में तो लोगों को इसका जागरूक नहीं है, तो हम लोग कैंप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उससे अवेयर कर रहे हैं कि होम्योपैथिक एक ऐसी विधा है जो आपको नेचुरली तरीके से और प्योरली तरीके से बिना किसी उसके डिस्ट्रक्शन के आपके ठीक करती है। होम्योपैथिक में इलाज कितना असर जितनी जल्दी करता है, क्योंकि जैसे मैंने तो देखा है कि सर कि आप लोग 10 मिनट की 3 दवाइयाँ दे देते हो, दूसरे दिन से कहने की 4 गोलियाँ खाओ। तो ये भी एक सिस्टम है। तो लोगों को लगता है कि इतनी फास्ट का मेडिसिन आपकी करती है। देखिए होम्योपैथिक कैसे काम करती है मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो आप बता रहे हैं 3 दवाएं, 2 दवाएं या 1 दवाएं, ये डिपेंड करता है किसके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, हम 1 डंडे से भी सांप को मार सकते हैं, 2 डंडों से भी मार सकते हैं और 3 लोग मिलकर भी मार सकते हैं। जैसे जैसे नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें, दवाएं कम होती चली जाती हैं और आपकी कैपेसिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। जो सिंगल मेडिसिन करते हैं वो केवल एक मेडिसिन के द्वारा ही लोगों को क्योर करते हैं। आज के पेटेंट के समय में जो है लोगों ने जो है ऐसे बना दिया सिस्टम जिसमें जो है लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके काम करने की कैपेसिटी, जैसे आप कोई एलोपैथिक ड्रग लेते हैं तो आप जैसे यहाँ पे आपकी खुजकल लग गया, छिल गया या जल गया कुछ भी, तो आप इंस्टेंटली वहाँ पे लगाते हैं और वो एक्शन करता है और रिपेयर करता है उसको। लेकिन अगर आपके यहाँ पे जल जाए या छिल जाए या चोट लग जाए, अगर आप दवा नहीं भी खाते हैं तो देखते हैं कुछ दिन में वो हीलिंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो उसको हील कर देती है। तो होम्योपैथिक वैसे ही सेम काम करती है, हमारी वाइटल एनर्जी पे काम करती है। हर एक इंसान के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, वो वाइटल फोर्स क्या करता है, इन्फोर्स करता है। हम अगर यहाँ पे कोई कट गया या छिल गया या कोई चोट लग गई
तो उसको नेचुरली तरीके से भी कवर कर सकते हैं। और होम्योपैथिक जब दवा लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी की वाइटल फोर्स बढ़ जाता है, और वाइटल फोर्स बढ़ता है तो उसकी रिपेयरिंग की जो पावर होती है वो ज़्यादा तेज होने लगती है। हम कभी भी किसी डिजीज़ के लिए दवा नहीं खाते, हम उसके लिए क्या करते हैं, उसकी वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब हमें अगर थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन का हार्मोन सिक्रीशन करना है तो हम थायराइड ग्लैंड को बूस्टअप करेंगे कि उसमें थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होने लगे। तो बस मेन इसका मकसद होता है कि इम्यूनिटी को उसके बूस्टअप करना, और जैसे ही इम्यूनिटी बूस्टअप होती है तो उस तरह के एक्शन होने लगते हैं। दूसरी बात रही कि एक एक्यूट बीमारी होती है जो एक जनरली आई हुई होती है, दवा खाते हैं कवर हो जाती है, लेकिन जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय से शरीर में रहती हैं, और वो लंबे समय से जब कोई चीज़ शरीर में रहती है तो उसको दूर करने में थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम लगता है। तो उस 2-3 महीने के टाइम में जो है, क्योंकि हमें सबसे पहले उसकी पैथोलॉजी के बारे में जानना होता है कि इसको क्या डिजीज़ हुई है, कैसे इस पर क्या एक्शन हुआ है, हमें फिर उसके जो है टोटलिटी निकालते हैं कि हम जो दवा उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो उस मेडिसिन का जो है कैलकुलेट करते हैं उसके सिम्टम से, उसके सारे सिम्टम लिए जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, क्या उसकी जो है हॉबीज़ हैं, सारी चीज़ों को लेके जब हम उसकी टोटलिटी निकालते हैं, क्योंकि हर एक होम्योपैथिक की एक अपनी विशिष्ट जो है लक्षण होते हैं होम्योपैथिक दवा का, और उस दवा से उसको लक्षणों को मैच किया जाता है कि उसको सर्दी लग रही थी कि जाड़ा लग रहा था कि गर्मी लग रही थी, कि उसकी प्यास कैसी लग रही थी, उसका नेचर कैसा है। तो उन सब चीज़ों को मैच करने के बाद तब उसको वो मेडिसिन दी जाती है, और जब मैच की जाती है उसको दी जाती है तो उसके सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं कि उसमें क्योर कैसे कितनी जल्दी हो रहा है। और उनको धीरे धीरे जो है हम किसी देखिए एक तरीका ये होता है, एक दीवार है उसमें हमने बम रख दिया तो बम से क्या होगा, दीवार पूरी उड़ जाएगी। हमको एक छोटा सा छेद अगर करना है तो उसके लिए हमें गोली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे ही होम्योपैथिक होती है कि हमें एक टेक्नोलॉजी से उसके साथ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ जो है मेडिसिन दी जाती है, जिससे हम उसकी टोटलिटी को निकालते हुए अगर देते हैं तो वो डिजीज जो होती है वो आराम से क्योर हो जाती है। आर्गन ऑफ मेडिसिन का जो है फॉलो करते हैं डॉक्टर हैनीमैन, जो आर्गन ऑफ मेडिसिन उन्होंने लिखा है उसमें एफोरिज्म में, हर एक एफोरिज्म में जो है उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। क्योंकि जो एफोरिज्म जो है, जैसे अगर हम बात करें तो सिखों में आपकी बाइबल जैसे हो गया, अगर बात करें मुस्लिम में कुरान है, हिंदू में जैसे रामायण है, तो वैसे ही होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो एक धर्म सिद्धांत सब कुछ जो है वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको निकालेंगे, कैसे उसको दवा देनी है, तो हर चीज़ के बारे में उसमें बहुत आराम से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। हर एक चीज़ों को, डिजीज़ को, पैथोलॉजी को, मेडिसिन को, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी क्योर होते हैं। और हमारे पास तो आपको बताएं कि बहुत ऐसे होम्योपैथिक में आता कब है, जब उसके पास बिल्कुल फाइनेंशियल तौर पे टूट चुका होता है, मेंटली तौर पे टूट चुका होता है, और कोई उसको लगता है ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो सोचता है कि अगर चलें हो सकता है कि इसमें हो जाए कुछ, और वहाँ पे जहाँ पे उसकी ना उम्मीद हो जाती है, वैसे केसेस जो है होम्योपैथिक में क्योर होते हैं, और काफ़ी लोगों के भी क्योर हुए हैं। आप उन चीज़ों को जो है फेसबुक पे देख भी सकते हैं। सवाल ये था कि क्या आज की तारीख में जितने भी डिजीज़ हैं हर तरह की, सारी डिजीज़ का क्या होम्योपैथी में इलाज है? बिल्कुल, ऐसे देखिए कुछ केसेस हैं जो देखिए एलोपैथिक में ही ट्रीट हो सकते हैं। अब किसी को हड्डी टूट गई तो उसको सर्जरी करानी ही करानी पड़ेगी, किसी के ब्रेन में जो है क्लॉट हो गया तो उसको कराना ही कराना पड़ेगा, कोई कोमा में चला गया तो भाई ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो बहुत से कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ के अगर हम बात करें तो उसमें सिर से लेके पैरों तक की ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है या ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। क्योंकि जो हमारे महात्मा हैनीमैन कहे जाते हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन होम्योपैथिक के लिए समर्पित किया, और उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में हजारों मतलब लोगों ने जो उसकी जो है स्टडी किया, फॉलो किया। मैं भी बात करूं तो रिसेंटली जो है जर्मनी में गया था, जर्मनी के कोथेन जगह में जहां, और वहां पे हैनीमैन सर का जो है मतलब वहां पे उन्होंने होम्योपैथिक का प्रचार प्रसार किया जर्मनी में। तो मैंने वहां पे देखा कि उन्होंने किस स्ट्रगल के साथ जो है किस तरह से जो है उन्होंने होम्योपैथिक एक ऐसी विधा जिसको जो है उन्होंने जिंदा रखा। आज होम्योपैथिक डॉक्टर जो है जैसे और डॉक्टर्स हैं आयुष के अपने जीवन को स्तर को सुधार है, वैसे ही होम्योपैथिक में भी अपने जीवन स्तर में और चीज़ों में सुधार आया। तो ये होम्योपैथिक में जब केसेस सही होते हैं, लोगों को उस पर विश्वास होता है। और अगर बात करें इस समय आयुष मंत्री भी उन्होंने होम्योपैथिक को लेके काफ़ी कई मेडिकल कॉलेज जो है नए नए खुल रहे हैं। तो होम्योपैथिक आज उसका सीमित दायरा नहीं रहा है, होम्योपैथिक का एक बहुत बड़ा दायरा हो गया है। होम्योपैथिक जल
से लेके बाहर तक की बात करें, हर जगह आज उसके डिपार्टमेंट बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आयुष बढ़ रहा है वहाँ एलोपैथिक के साथ उनके भी डिपार्टमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। एक होम्योपैथ जो है हर तरह से जो है सक्षम है क्योर करने में, डिजीज़ेस को हर तरह से सक्षम है उस लोगों को जो है राहत देने में, जो बहुत लंबे समय से क्रॉनिक बीमारियों को जूझ रहे थे। हम अगर बात करें तो ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस जिनके 10-10 साल से बच्चे नहीं हैं, वो हमारे यहाँ केसेस जो है ठीक होते हैं। अगर बात करें त्वचा रोग के जो है वो केसेस ठीक होते हैं। स्टोन जो होती हैं वो 29 mm की जो है रीनल स्टोन हो जाती हैं, वो ठीक होती हैं। हेयर की प्रॉब्लम, लीवर फैटी 3rd ग्रेड में हो जाता है, वो चीज़ है। स्किन की प्रॉब्लम जो है, न्यूरो की प्रॉब्लम जो है, तो कई ऐसी जो है चीज़ें जो है वो हमारे होम्योपैथिक में क्योर होती हैं। और उसके साक्ष्य भी आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ ये लोगों ने क्योर किया और उन्होंने उसका प्रमाण दिया। और सबसे बड़ी चीज़ बताएं, होम्योपैथिक में वेट लॉस के लिए मैं जैसा कि बताना चाहूँगी कि मैं लगभग जो है 113 kg का था और आज की डेट में मैं 75 kg का हूँ। लगभग 39-40 किलो जो है इस होम्योपैथिक विधा के द्वारा ही कम हुआ। तो ये होम्योपैथिक को मतलब कोई साक्ष्य या प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसको देखेंगे और जानेंगे, यूज़ करेंगे तो खुद पता चल जाएगी होम्योपैथिक कितनी क्योर है और कितनी चीप भी है और लोगों के लिए सरल भी है। सरल इसलिए है कि वो चाहे पानी में खाएं, चाहे गोलियों में रख लें और चाहे जिस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना चाहे कर सकते हैं। सर सवाल ये भी था कि जो लोग एलोपैथी दवाई ले रहे हैं क्या वो साथ में होम्योपैथी ले सकते हैं? उनको लगता है कि जैसे हम थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे और होम्योपैथी पे आ जाए। देखिए ऐसा है, इसको बिल्कुल ले सकते हैं कि अगर एलोपैथिक दवाएं उनकी कोई चल रही है और वो भी कोई गंभीर बीमारी है, जैसे मान लो किसी को शुगर है तो शुगर की उनको रोज़ खाना ही खाना है, बीपी है तो बीपी की रोज़ उनको खाना ही खाना है और इनमें लापरवाही, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको खाना ही खाना है, तो थायराइड की प्रॉब्लम है थायराइड के लिए। तो ये 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जो उनको जो है उसमें कोई कोताही नहीं बरतना है। उनको अगर सुबह उस चीज़ को लेना है तो लेना ही लेना है। उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे का गैप करके आप जो है होम्योपैथिक दवाओं को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग बताते हैं कि होम्योपैथिक में इतने परहेज बता दिए जाते हैं, लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि दाल ना खाना, चावल ना खाना, ये ना खाना, वो ना खाना, तो इसकी वजह से दही ना खाना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको इसलिए बताया जाता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है, जैसे कोई चीज़ होती है उसकी वर्किंग पावर होती है, तो हमें कुछ समय के लिए उस चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि हमें अगर वो चीज़ नहीं खाएंगे तो और जल्दी उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो बस और कोई बात नहीं है, होम्योपैथिक बहुत सेफ और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सरल। सर जिस तरह अभी आयुष मंत्रालय ने बेसिकली अभी जितनी भी आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन थी उनके लिए फार्मा को बिजनेस शुरू किया, क्या आपको लगता है कि होम्योपैथ में भी फार्मा को बिजनेस होना चाहिए? बिल्कुल हो रहा है, मतलब इसमें भी जो है अब आप जो है फार्मेसी कोर्सेज भी चालू कर दिए गए हैं। तो पिछले कई सालों से फार्मेसी की वैकेंसियाँ भी निकाली गई हैं और फार्मेसी के लोग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जो फार्मासिस्ट जो लोग रख रही हैं जो इसी से किए हुए हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता जो है तभी जो है डिपेंड हो रही है जब वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के जो है चीज़ें जो है मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए वो टेस्टिंग की जाती है और इसके कई प्रोसेस होते हैं। पहले वो जानवरों पे करते हैं, चूहों पे करते हैं, कुत्तों पे करते हैं, उसके बाद तब मैन पे जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो अच्छी और होम्योपैथिक का अगर विस्तार करें तो 2012 के बाद होम्योपैथिक इतनी ज़्यादा ब्रॉड इसका जो है क्षेत्र हुआ है, चाहे वो पेटेंट की लाइन में, चाहे वो डाइल्यूशन के लाइन में, चाहे अगर बात करें कि होम्योपैथिक का प्रचार प्रसार की बात करें या आयुष में उसका जो इंटर्न हुआ है उसकी बात करें, या बात करें विदेशों में जो है अवार्ड फंक्शन की बात करें, होम्योपैथिक डॉक्टर जो है कई जगह जो है अवार्ड जो है अवार्डेड होता है। तो ऐसा जो है आज की डेट में ये पहले कभी नहीं हुआ था जो होम्योपैथिक की दुनिया में जो है एक नया आयाम आया है। अच्छा सर, इसमें क्या होम्योपैथी में और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों तरफ से? देखिए बिल्कुल, होम्योपैथिक एक ऐसी विधा है और एक बताएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आपकी बात करें जानकीपुरम में होम्योपैथिक का बनाया गया है, जिसमें जो है पहले क्या होता था, BHMS होता था, पहले BDS ये जो है आपका BHMS होता था, BHMS से पहले जो है BAMS होता था और उसके बाद जो है चीज़ों में धीरे धीरे अंतर MD हुआ, MD के बाद में अब जो है इसमें रिसर्च वर्क आ गया है।
तो रिसर्च वर्क में जो है अब जो है पीएचडी आ गया, पीएचडी के बाद में आगे रिसर्च का हो गया। तो ये जो है धीरे धीरे इसका क्राइटेरिया बढ़ रहा है और नई नई रिसर्चेज भी हो रही हैं। जो एमडी किए हुए लोग हैं वो अपनी नई नई रिसर्चेज को ला रहे हैं। और होम्योपैथिक एक ऐसी चीज़ है कि आप जब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हो तो आपको अलग अलग लक्षणों पे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। एक देखो बुकेस लाइन जो नॉलेज होती है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। आपके सामने जब पेशेंट आता है तो आप 3 पेशेंटों को अलग अलग मेडिसिन अलग अलग देते हैं तो उसके लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। तो एक्सपीरियंस पे एक तरह से वो रिसर्च ही हो रही होती है कि उनको जो है, और जो उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स बताते हैं उसको जो है और ज़्यादा आप जो है उसको यूज़ करते हो, लोगों पे देखते हो उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हैं कि उनका जो रिसर्चेज है वो आज चल रही है और आगे भी इसमें चलती रहेगी। कुछ ना कुछ नए नए शोध जो है लोगों के लिए आते रहेंगे। सर, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया या एचआईवी हो गया, इसके क्योर के लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं होम्योपैथी में? और एक और भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोटापे को भी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हो गई, इसको लेकर। देखिए, मोटापे के लिए तो मैं होम्योपैथिक की मैं 100% कह सकता हूँ कि मैंने खुद अपने प्रयोग किया अपने ऊपर और मैंने लगभग जो है 113 से जो है 75 kg किया। 40 किलो के करीब जो है मैंने अपने आप को कम किया और ये होम्योपैथिक दवाओं का और हमारी डाइट और एक्सरसाइज का जो है प्रभाव रहा। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो जो आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और बता रहे हैं तो इसमें जैसे हमें डाइट के साथ जैसे ऑयली चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी होती हैं। ऑयली चीज़ों के साथ साथ जो है हमें फ्रूट्स अपनी लाइफ में हेल्दी फ्रूट्स जो है अपनाना होता है। वेजिटेबल्स को जो है ज़्यादा प्रेफर करना होता है, नॉन वेज को कम करना होता है। और हमें जो है ऐसी चीज़ों का और इस्तेमाल करना, जैसे सैलड का जो है इस्तेमाल खाना खाने के पहले ज़रूर करिए। और रात में जो खाना खाइए उसको बहुत हल्का खाना चाहिए। उसमें जैसे आप मूंग की दाल पी सकते हैं 2 कटोरी, कभी कभी जो है आप सूप पी लीजिए, कभी कभी बंदे का सूप पी लीजिए, कभी पनीर खा लिए, कभी दूध। तो इसमें से आपको ना तो रोटी खाना, चावल खाना है आप रात में इससे। तो अपनी डाइट को कंट्रोल करके, और मैं बताना चाहूँगी मैंने भी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके द्वारा मैं लोगों को लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का वेट जो है लॉस किया। तो उसको अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा। और ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का सिर्फ काम करना है, परहेज करना है। पहला चीज़, आपको मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप मैदे को छोड़ते हो तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ लीजिए अपने आप में लाइफ में चेंज मिलेगा। दूसरी चीज़ है मीठा। मीठा जो है बहुत बड़ा दुश्मन है क्योंकि ये वेट को बढ़ाता है, तो इसलिए मीठे का इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरा ऑयल, ऑयल को हमको कम से कम इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है। ये कहीं ना कहीं ये जो ऑयल होता है वो कई तरह से हम जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आके जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करते हैं। तो इन चीज़ों का परहेज करके अपनी डाइट को सुधार के हम अपनी लाइफ में जो है वो चेंजेस ला सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों का परहेज करिए। दूसरी चीज़ है एड्स के बारे में। तो एड्स ऐसी एक बीमारी है जो एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर बैंडअप हो जाती है। तो मेरे होम्योपैथिक में ऐसी चीज़ ज़रूर है कि जैसे इससे कोई भी जो अगर चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे जैसे कोई व्यक्ति है उसकी एक लाइफ फिर जो होती है सीमित हो जाती है कि इतने दिन में इसको जाना ही जाना है। लेकिन इन दवाओं के द्वारा उसकी बॉडी की इम्यूनिटी, होता क्या है कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को जो है क्या करते हैं, कम कर देते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी जैसे लो हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से डिजीज जो है हावी हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, हम ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा जो है हम उनमें अपने बॉडी की पावर बढ़ा लेते हैं और पावर बढ़ा के जो है हम अपनी नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल रूटीन को जो है जिंदा रख सकते हैं। जितने दिन अपने और आपको रहना है उतने दिन जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली जो है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं तो उनमें जो है आप उसका असर देखने जाते हो कि मेरी बॉडी की कैपेसिटी और बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन मेडिसिन के द्वारा।